नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहद दुल्लि मिनर रहमह वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी उमामतल बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु मिनहुम सर्फ़न वला अदलन आक़ुन व मन्नानुन व मुकद्दिबुन बिक़दर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिलों पर अपनी महब्बत और रहमत का ऐसा अक्स डाला है कि वालिदैन को अपनी औलाद के साथ फ़ितरतन हद दर्जा महब्बत होती है। फिर वालिदैन किसी भी नौ से हों, किसी भी जिन्स से हों, उनको अपनी औलाद हद दर्जा अज़ीज़ होती है। चुनाचे हम एक छोटी सी चिड़िया को देखते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, तिनका इकट्ठा करती है, घोंसला बनाती है, चोंच में पानी भर के लाती है, उनको पानी पिलाती है और उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है। एक मुर्गी को देख लें कि वो अपने बच्चों के लिए किस कदर मेहनत करती है, उनको खाना सिखाती है, दाना चोंच के अंदर कैसे लेके जाना है, पेट में कैसे डालना है, वो रोटी के टुकड़े तोड़ती है, चोंच में डालती है, फिर ज़मीन पर डालती है। वो गंदम के दाने हों या बाजरा हो, कुछ भी हो, पहले उनको खाना सिखाती है, पीना सिखाती है और हत्ता कि बिल्ली के साथ भी लड़ पड़ती है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और एक किस्म का कोहराम बपा कर देती है जब उसके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है। उसको लगता है कि मेरे बच्चों को ख़तरा महसूस हो रहा है तो वो पूरे घर वालों को बता देती है कि जो मेरे बच्चे हैं वो उन पर ख़तरा मंडला रहा है, तो मैं इसलिए ख़बरदार कर रही हूँ। और इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने इंसान की अक़ल से मुनव्वर किया है इंसान को, तो उसको तो एक वैसे ही हद दर्जे अपनी औलाद के साथ महब्बत होती है। तो जब वालिदैन अपनी औलाद की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए इस कदर फ़िक्रमंद होते हैं और अपना सब कुछ क़ुरबान करने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर औलाद की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी वालिदैन के लिए, अपने माँ बाप के लिए किसी किस्म की भी जो है कसर ना उठा रखे उनकी खिदमत करने में, उनकी इताअत व फरमाबरदारी में। और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म ये सिर्फ़ इसी उम्मत को नहीं दिया गया, बल्कि जितनी भी आसमानी किताबें उतरी सब के अंदर अल्लाह ताला ने उस वक़्त के लोगों को ख़बरदार किया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। चुनाचे इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुकाशिफ़तुल क़ुलूब के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि ऐ मूसा, तेरी उम्मत के अंदर जो बंदा भी अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करेगा, उनका कहा मानेगा, उनकी इताअत करेगा, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएगा और वो मेरी नाफरमानी करता हो, तो मैं अपनी नाफरमानी को छोड़कर उसके वालिदैन की फर्मा बरदारी को मद्देनज़र रख कर उसको फर्मा बरदारों में शामिल कर दूँगा। और जो बंदा मेरी तो फर्मा बरदारी करे लेकिन अपने वालिदैन को नाराज़ कर दे तो मैं उसको नाफरमानों में लिख दूँगा। और इसी तरह तौरात के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मूसा, लोगों को कह दो कि वो अपने वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी करें और जो बंदा अपने वालिदैन पर लानत करे उसका सर कलम कर दिया जाए। यही बात इंजील के अंदर भी लिखी हुई है। इंजील के मुख्तलिफ़ नुस्खे हैं, एक इंजील मत्ता है, ये एक नुस्खा है इंजील का, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला ने वालिदैन की इताअत को फ़र्ज़ कर दिया है, तो वालिदैन औलाद पर लाजिम है कि अपनी वालिदैन की इताअत करें और जो कोई वालिदैन पर लानत करे उसका सर कलम कर दिया जाए। और इसी तरह इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने
अपनी किताब के अंदर इहया उलूमुद्दीन के अंदर ये बात लिखी है। एक मरतबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं वो तशरीफ़ लाए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, बैठे ही रहे। तो अल्लाह ताला ने वही की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ कि मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम मैं तेरी नस्ल में आइंदा कोई नबी पैदा नहीं करूँगा। यानी अपने वालिद की आमद पर आप खड़े नहीं हुए, ये बेअदबी शुमार की गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तेरे सुल्ब के अंदर तेरी औलाद में से आइंदा मैं कोई नबी पैदा नहीं करूँगा। तो ये वालिदैन के अज़मत है, ये उनका मर्तबा और एहतराम है। चुनांचे कुरान करीम की जो आयत हमने पढ़ी है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। यहाँ पर क़ज़ा का लफ्ज़ है। मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं ये क़ज़ा बमाना फ़रज़ा और हकमा के है कि अल्लाह ताला ने फ़र्द कर दिया है कि वालिदैन की इताअत की जाए। अब कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत के बाद, अपने तौहीद को साबित करने के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और इताअत का हुक्म दिया है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने क़ज़ा ए फ़रज़ा, अल्लाह ने फ़र्द कर दिया है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने, मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर 5 अदब सिखाए हैं औलाद को। पहला अदब ये है कि फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, कि अपने माँ बाप को उफ़ तक भी ना कहो। और इसकी तफसीर में मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि उफ़ से मुराद ऐसा कलमा है या ऐसा अंदाज़ अख्तियार करना है जिससे वालिदैन को तकलीफ़ हो। बयानुल कुरान, तफसीर बयानुल कुरान में लिखा हुआ है कि इस उफ़ से मुराद ऊँ है कि हम अपने वालिदैन को जो ऊँ कह दें, ये भी इस बेअदबी के अंदर शामिल है। या इससे मुराद कोई भी ऐसा जुमला कि जिससे वालिदैन को तकलीफ़ हो, वो जुमला इससे मुराद है कि उफ़ तक भी अपने वालिदैन को ना कहा जाए। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बेअदबी के अंदर उफ़ से भी कोई कम दर्जे का लफ्ज़ होता तो अल्लाह ताला उसको भी कुरान करीम में ज़िक्र कर देते हैं। यानी उफ़ से तो ये बेअदबी का सबसे जो है कम दर्जा है। तो लिहाजा इतनी भी इजाज़त नहीं है औलाद को कि अपने वालिदैन को उफ़ तक भी कहें। तिरछी नज़र से देखना या उनके किसी काम पर ऐसा तअस्सुर देना कि वालिदैन को ये लगे कि ये जो है गुस्सा हो रहा है या ये काम नहीं करना चाहता, ये भी जायज़ नहीं है। और इमाम मुजाहिद जो कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के शागिर्द हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो फरमाते हैं कि यहाँ पर इससे मुराद ये है कि जिस तरह बच्चा जैसे छोटा होता है, अब वो खा पी नहीं सकता तो माँ बाप उसको तोड़ के खिलाते हैं, उसको अपने हाथ से पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ऐसे ही बच्चा पेशाब नहीं कर सकता, वालिदैन बच्चे को पेशाब करवा रहे हैं, उसके कपड़े धो रहे हैं, उसका जो पेशाब पखाना साफ़ कर रहे हैं, उसको नहला धुला रहे हैं। ऐसे ही जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं, जब वो बीमार हो जाएं और उन्हें खिदमत की ज़रूरत पड़े तो औलाद को चाहिए कि बिल्कुल वैसे ही खिदमत करें जैसे वालिदैन बचपन में खिदमत करते हैं बच्चों की। उनको अगर वो बैठ नहीं सकते उनको बिठाएं, उनको खाना खिलाएं। वो अपने हाथ से, वालिदैन बूढ़े हो गए हैं, माजूर हैं, वो कुछ खा पी नहीं सकते, उनको अपने हाथ से खिलाएं। हत्ता कि उनके अगर पेशाब पखाना करवाने की ज़रूरत महसूस हो तो वो भी करवाइए। ये भी औलाद पर फ़र्ज़ है। ये नहीं है कि उनको इख्तियार है कि वो चाहे करें या चाहे ना करें। तो ये पहला अदब अल्लाह ताला ने सिखाया है, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, कि जब कि तुम उन्हें उफ़ तक भी ना कहो, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़को भी नहीं। अगर उनकी कोई ऐसी बात है, वो ऐसी कोई हाजत आपके सामने रख देते हैं, हमारे सामने ऐसी कोई ज़रूरत भी पेश कर देते हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते या पूरी कर भी सकते हैं तब भी उनको झिड़के नहीं। पूरी कर सकते हैं तब तो वैसे ही फ़र्द है, और अगर उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, ज़रूरत है, हाजत है कि हम उसको पूरा नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, फिर भी हम उनको झिड़के नहीं। हमें झिड़कने का इख्तियार फिर भी नहीं है। ना उफ़ तक कहें, ना ही इनको किसी बात पर झिड़कें, बल्कि उनके साथ अदब और एहतराम से पेश आएं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके साथ नरमी और इज़्ज़त के साथ बात करो, अदब के साथ उनके साथ बात करनी चाहिए। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह एक मुफस्सिर गुज़रे हैं, इनसे किसी ने पूछा
कि कुरान करीम के अंदर जो कौलन करीमा है इसका क्या मतलब है, इसकी तफसीर क्या है। तो उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत मिसाल दी। उन्होंने फरमाया कि इसकी मिसाल ऐसे ही है कि कोई ज़ालिम जाबे बादशाह हो, आका हो, और उसका कोई ज़र ख़रीद ग़ुलाम हो और वो उस पर जुल्म ढाता हो, तो जैसे वो उसके सामने लजाजत के साथ, अदब के साथ, नरमी से पेश आता है, वैसे ही वालिदैन के साथ पेश आना चाहिए। और इस दौर में तो इस मिसाल को समझना मुश्किल है ही नहीं। देखिए, हम में से कोई ना कोई किसी न किसी के यहाँ काम करता है। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, या हम में से हर शख्स कोई किसी के मातहत रह कर काम करता है। तो जब जो ऊपर बड़ा, जिसे बॉस कह लें या कुछ और किसी लफ्ज़ से ताबीर कर लें, तो जब वो किसी भी बात पर गुस्सा हो जाता है, तो हम में से हर शख्स जो मुलाजिम है तो वो किस तरह उससे बात करता है। अगरचे हमारा कसूर ना भी हो, कसूर भी उसी का हो, फिर भी हम ये कह रहे होते हैं माजरत है, सर माजरत है, आइंदा हम नहीं करेंगे, आइंदा हम ये गलती नहीं करेंगे। देखिए, कसूर हमारा है भी नहीं, वो वैसे ही खामखा किसी और बात का गुस्सा निकाल रहा है, फिर भी हम उसको किस तरह लजाजत के साथ डील कर रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं आइंदा ये बात नहीं होगी, हम आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे, ये गलती हमसे आइंदा सरजद नहीं होगी। तो जिस तरह हम उसके साथ ये रवैया अख्तियार कर रहे होते हैं, तो जब वालिदैन के साथ हम इसी तरह पेश आएँ, वालिदैन के साथ गुफ्तगू करनी पड़े, वालिदैन अगर इस तरह पेश आएँ तो हमें वालिदैन के साथ भी ऐसे पेश आना चाहिए। अगर वालिदैन हम पर गुस्सा भी हों तब भी हमें उनके साथ अदब के साथ, नरमी के साथ पेश आना चाहिए। वक़्फ़िद लहुमा जनाह-ज़ुल्लि मिनर रहमा। चौथा अदब ये है कि अपने वालिदैन के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ, नरमी और शफ़क़त के साथ पेश आओ। तीसरा अदब ये था कि उनको क़ौलन करीमा, नरमी से गुफ्तगू करो। चौथा अदब ये है कि अपने अमल के ज़रिए से उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आओ। एक तो बात अदब से करना है, दूसरा ये है कि अमल के ज़रिए, अमल के अंदर भी अदब होना चाहिए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वालिदैन की मजलिस में ऊंची आवाज़ से बात न की जाए, वालिदैन के सामने पाँव ना फैलाए जाएं, वालिदैन के सामने जैसे आम दोस्तों के साथ गुफ्तगू होती है वैसे गुफ्तगू न की जाए। ये वालिदैन के साथ अदब है। और उलमा ने लिखा है कि जिस तरह वालिदैन, अल्लाह ताला का अदब और अल्लाह ताला का शुक्र सिर्फ़ इसी बात से पूरा नहीं होता कि हम ज़ुबान से कह लें या अल्लाह तेरा शुक्र है, बल्कि अल्लाह के शुक्र गुजारी के लिए ये लाजिम है कि हम अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजार दें। वैसे ही वालिदैन के साथ अब अदब और एहतराम सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि हम अपनी ज़ुबान से कह लें कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए बड़ी मेहनत की, हमारे वालिदैन का हम पर बड़ा एहसान है, हम उनके शुक्रमंद हैं। तो सिर्फ ज़ुबान से शुक्र अदा कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी जब तक वालिदैन ज़िंदा हैं तब तक उनकी खिदमत और इताअत करें। तो इसी तरह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि वालिदैन के साथ अदब और एहतराम के साथ क्या पेश आना है, इसकी क्या सूरत है। तो उन्होंने फरमाया कि अपना माल जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो अपने वालिदैन की जो है खुशी के लिए लगा दो, उनके लिए दुआएँ करो, उनकी खिदमत करो, अपने माल के ज़रिए से अपने वालिदैन को खुश करो, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाओ। और पाँचवा अदब ये है कि वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह मेरे बचपन में मेरे वालिदैन ने मुझे पाला, मेरा ख़याल रखा, ऐसे ही अब आप उनका ख़याल रखिए। तो देखिए अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरत आदाब सिखाए हैं। पहले दो अदब जो सिखाए हैं वो दो मनफी रवैये इख्तियार न करने का हुक्म दिया है कि उनको उफ़ तक ना कहो, उनको झिड़को नहीं। तो दो मनफी पहलू इख्तियार करने से मना किया। उसके बाद दो मुस्बत पहलू इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि एक तो उनके साथ इंतहाई अदब से बात करो, दूसरा यह है कि इज़्ज़त और शफ़क़त के साथ उनके साथ पेश आओ। और जब ये चार काम इंसान कर ले, दो मनफी कामों से बच जाए, दो मुस्बत कामों के इख्तियार कर ले, तो फिर जब इंसान अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अपने वालिदैन के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनके साथ हुस्न सलूक के लिए पेश आ ले, तो फिर अब आखिरी काम ये रह जाता है कि वो अपने रब से दुआ करे, या अल्लाह मेरे बस में जो कुछ था वो मैंने कर लिया, अब आप ही मेरे वालिदैन का ख्याल रखिए, इन पर रहमत और शफ़क़त कीजिए। तो ये वालिदैन के मुताल्लिक़ इस आयत में मुख्तसर सा अल्लाह ताला ने ये बात समझाई है हमें। बाकी इसके अलावा और ये
रहती दुनिया तक इंसानियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजार रहे कि किस कदर खूबसूरत आदाब सिखाए हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने ऐसे खूबसूरत आदाब सिखाए जिनके ज़रिए से नफ़रतों को मोहब्बतों में बदला जा सकता है, दुश्मनियों को दोस्तियों में तब्दील किया जा सकता है। और फर्मा बरदार औलाद के लिए तो अल्लाह ताला ने किस कदर इस दर्जे तक आदाब सिखा दिए कि अगर कोई फर्मा बरदार बेटा या बेटी अपने वालिदैन को शफ़क़त की नज़र से देख ले तो एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई वालिदैन, कोई फर्मा बरदार बेटा या बेटी जब अपने वालिदैन को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं तो एक मरतबा अपने माँ बाप को देखने से अल्लाह ताला एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। तो वहाँ पर मौजूद सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर कोई बंदा दिन में 100 मरतबा अपने माँ बाप को देख ले? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, अल्लाहु अकबर, कि जी हाँ, तब भी अल्लाह ताला इतना ही अजर सवाब अता फरमाएंगे, यानी 100 मरतबा देखेंगे तो फिर 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। तो ये हालांकि अब औलाद फितरी तौर पर वालिदैन को के साथ मोहब्बत करती है, लेकिन इस फितरी मोहब्बत पर भी अल्लाह ताला इतना बड़ा अजर व इनाम रखा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तबी के अंदर एक वाक़या लिखा है कि एक सहाबी ने, एक शख्स ने आकर रसूलुल्लाह को शिकायत की कि मेरा वालिद वो मेरा माल इस्तेमाल कर लेता है, उसने मेरे पैसे ले लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने वालिद को बुला के लाओ। उनके वालिद को बुला कर लाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा, जब वो बुलाने के लिए भेजा गया उनको, इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, ये जब इनके वालिद आ जाए ना, आपने इनको कहना है कि जो दिल के अंदर तुमने अशार पढ़े हैं ज़रा वो हमें सुनाओ। उनके वालिद को बुला लिया गया तो उनके वालिद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके बेटे ने शिकायत की है कि मेरा वालिद मेरा माल इस्तेमाल कर लेता है। तो उनके वालिद ने कहा, या रसूलल्लाह, आप इसी से पूछ लें मैं कहाँ खर्च करता हूँ, ये खुद ही बता देगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, हकीकत वाज़ेह हो गई है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अशार तुमने दिल में पढ़े थे वो हमें सुनाओ, वो क्या है? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, कि मैंने वो अशार सिर्फ़ अपने दिल के अंदर पढ़े थे, मेरे कानों ने भी नहीं सुना। और अल्लाह ताला ऐसा कोई काम करवाते हैं आपके ज़रिए से कि आप पर हमारा ईमान और बढ़ जाता है। अब एक ऐसी बात जिसके मेरे कान को ख़बर नहीं है, अल्लाह ताला ने वो आप तक पहुँचा दी है। फिर उस शख्स ने कहा कि वो अशार सुनाए जिनका मफ़हूम ये है कि वो अपने बेटे को मुखातब करके कहता है कि तू छोटा सा था, मैंने तेरी ग़िज़ा का ख़याल रखा और तेरी सारी ज़रूरतें मैं अपने माल से पूरी किया करता था, मैं दिन रात कमाया करता था, तेरी ज़रूरतें पूरी किया करता था। फिर तू कभी अगर रात को बीमार हो जाता था, मैं सारी रात रोता था, मैं सारी रात जागा करता था कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। अगरचे मुझे ये भी पता था कि जब जिसकी मौत का वक्त लिखा है वो आके रहेगी, इसके बावजूद भी मैं जो है मेरा कलेजा फटता था इस खौफ से कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। और मेरी दिल में ये तमन्ना हुआ करती थी कि तू बड़ा हो जाए, तू जवान हो जाए, मैं तुझे जवान होता देखूं और तो फिर तू अपनी ज़िंदगी जिए और फिर तो अपनी ज़िंदगी जो है वो एक आसानी के साथ, सहूलत के साथ गुजारे। और फिर आज तू बड़ा हो गया है, आज जब आज तुझे चाहिए था कि तू मेरी खिदमत करता, लेकिन आज तू मुझ पर एहसान जता रहा है, आज तू अपने इनामात को मुझ पर गिनवा रहा है। अगर तू मेरे बाप होने का हक़ अदा नहीं कर सकता, कम अज़ कम इतना ही ख्याल रख लेता कि मुझे पड़ोसी समझ लेता, कि जितना पड़ोसी का ख्याल रखा जाता है तू मेरा उतना ही ख्याल रख लेता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का गिरबान पकड़ा यहाँ से और उसको कहा कि अंता मालू का, अंता व मालू का ले अभी का, तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। आइंदा ये शिकायत न करना कि तेरा माल तेरे वालिद ने इस्तेमाल कर लिया।